एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक करेंगे। देखो अब तक जो हमने संख्याएं समझी हैं, सम्मिश्र संख्याएं थी वो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी की फॉर्म की थी। जेड इक्वल टू ए की जगह 2 होता, बी की जगह 3 होता था। लेकिन अब तक सम्मिश्र संख्याएं सिंपल थी। अब जो हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं वो हमारे कार्तीय तल पर शो होनी है। कार्तीय तल मीन्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब इस पे शो होनी है, तो जो हमारे अब तक के मान 2 और 3 हैं तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे। अब हम जो सम्मिश्र संख्या बोलेंगे वो यहाँ कार्तीय तल के लिए एक्स प्लस आई वाई पे लेंगे, ठीक है ना। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पे लेंगे। जो मेरा एक्स अक्ष होगा वो होगा मेरा कौन सा, खुद देख के बताओ। यू मेरा कौन सा भाग था, क्या बताया था मैंने, बताओ। वास्तविक भाग। यू क्या बताया था, काल्पनिक भाग। तो यू जो मेरा अक्ष है, यू मेरा वास्तविक अक्ष कहलाएगा, यू जो अक्ष है मेरा यू काल्पनिक अक्ष कहलाएगा। वैसे इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मापांक होता है। मापांक समझ लो क्या होता है। मान लो देखो जैसे यू कोई बिंदु है, ठीक, 1 2, ठीक है। यू 2 एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 2, तो 2 वाई अक्ष पे मान लो 1 2 3, तो वाई अक्ष पे कितने 2,3। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 2,3। तो मैंने 2,3 क्यों लिया है, देखो यू वाला जो उदाहरण सा है मैं इसी पे शो कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसकी ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से, इस बिंदु को पी नाम दे रहे हैं, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी इसका आर कहलाती है, जिसे हम मापांक कहते हैं, ठीक है। आर कहलाती है जिसे हम मापांक कहते हैं। इसको निकालने का सूत्र है, लेकिन सूत्र ना समझो तुम, डायरेक्ट समझो। अब तक हम पढ़ते आए हैं, पढ़े लिखे हैं। यू मैंने लंब डाल दिया, ठीक है, यू मैंने लंब डाल दिया। तो यू जब मैंने लंब डाल दिया तो यहाँ मेरा क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। यू जब 90 डिग्री हुआ तो यू कैसा बना, एक समकोण त्रिभुज बना। अब समकोण त्रिभुज में क्या प्रमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, यही तो लगता है। देखो थोड़ा फास्ट समझाऊंगा। कर्ण क्या है मेरा आर, तो आर का स्क्वायर। लंब मेरा कितना है यू, पी ओ या कुछ भी कह लो, लेकिन पी ओ का मान दिया है। पी ओ क्या है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी। पी ओ क्या है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी, तो वाई का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक चले हम, क्या चले एक्स अक्ष पर, तो एक्स का स्क्वायर। तो वर्गमूल ले दोगे तो कितना हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे पीछे लिखो कोई बात नहीं, यही सूत्र तुम्हें उसमें दे रखा, रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो। ये हो गया मेरा मापांक। कोई भी तुम्हें सवाल दे देगा जेड इक्वल टू मान लो 2 + 3 आई दे दिया, इसमें क्या देगा, इसका मापांक बताओ। तो मापांक के लिए यू एक्स इक्वल टू है 2, वाई इक्वल टू मेरा कितना 3, तो इसलिए मापांक कितना हो जाएगा मेरा, मापांक आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से सॉर्ट आउट कर दो, एक्स का मान 2, 2 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो आर इक्वल टू यहाँ से 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, सॉर्ट आउट करो कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। यू तो हो गया मेरे पास मापांक। इसे निकालना बहुत ईजी है, इसे तुम ईजिली निकाल लोगे। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी टफ है कि इसमें हमें थीटा निकालना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत ईजी सा है, इसे निकाल लोगे। थीटे के बाद फिर इसकी पोलर फॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले थीटा समझो। थीटे के लिए हमें यू पता होना चाहिए। देखो मान लो जैसे यू बिंदु है, ठीक है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। ये यार तुम 9th क्लास में 10th में पढ़े हो। इसके जो निर्देशांक होंगे वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। अब हम जब यहाँ से मान लो इस बिंदु, मान लो कोई बिंदु था 2,3 था, तो मैंने एक्स अक्ष पे पॉजिटिव चली तो इधर, वाई अक्ष पे पॉजिटिव चली तो इधर, तो 2,3। इधर जो होगा इधर एक्स अक्ष पे चलेंगे और ऊपर को चलेंगे, तो इधर एक तो माइनस होगा, एक दूसरा कितना होगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। एक्स अक्ष पे इधर, क्योंकि यू वाला एक्स अक्ष क्या था पॉजिटिव, लेकिन इधर वाला क्या होता है नेगेटिव। ऊपर वाला होता है पॉजिटिव, तो एक्स अक्ष पे तो नेगेटिव चलना पड़ेगा। ऊपर चल रहे हैं, इस अक्ष से ऊपर चल रहे हैं, तो यू मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इधर इस वाले चतुर्थांश में, इसमें देखो एक्स अक्ष पे इधर की तरफ भागेंगे तो माइनस, और नीचे आएंगे तो यू क्या होगा, ये भी माइनस, इस वाले के माइनस माइनस। इसमें देखो, इसमें एक्स अक्ष पे चलेंगे, एक्स अक्ष पे मान लो कोई बिंदु यहाँ है, तो उसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कुछ भी है, तो यू एक्स अक्ष तो क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, लेकिन वाई अक्ष नीचे आ रहे हैं तो वाई अक्ष मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। इन चीज़ों से हमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि फर्स्ट चतुर्थांश में या सेकंड चतुर्थांश में या कौन से चतुर्थांश में। आगे समझो, देखो जितना समझ में आवा उतना समझियो, चाहे दोबारा करके समझियो। देखो अब हमें मापांक हमने पढ़ लिया, अब होता है कोणांक या आयाम। लेकिन हमसे कोणांक आयाम ना पूछ के हम मुख्य कोणांक या मुख्य आयाम पूछिएगा, ठीक है। तो कोणांक को हम या थीटा कह सकते हैं, अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, मैं बताऊंगा इन चीज़ों का प्रयोग कहाँ है। देखो जब कोई सम्मिश्र संख्या हमारी पहले कोऑर्डिनेट में होगी तो वहाँ मेरा थीटा मुख्य आयाम, थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, ठीक है। जब मेरी कोई संख्या सेकंड चतुर्थांश में होगी तो यहाँ मेरा थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। इन्हें बता दूंगा क्यों होंगे।
जब मेरा तीसरे चतुर्थांश में हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस के पाई माइनस अल्फा। देखो इन्हें याद कर लो, इसी के में निगेटिव लेना। अब जब यहाँ फोर्थ चतुर्थांश में तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फा। ठीक है, इनका प्रयोग बताऊंगा, इन्हें अच्छे से याद कर लो। देखो वास्तविकता में हम थीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यों ले रहे हैं मापांक, देखो मैं बताता हूँ। मेरा मान लो पॉइंट ये है, ठीक है, ठीक है जी। कोणांक या आयाम होता क्या है, जो मेरा यू बिंदु पे था, यू जो मेरा मापांक है, ओरिजिन से जो मापांक है, यू मेरा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वही इसका कोणांक कहलाता है। मीन समझो, यू जो मेरा मापांक है, यू जो कोण बना रहा है एक्स, इस एक्स अक्ष के साथ जो भी कोण बना रहा है वो मेरा मापांक कहलाता है। यहाँ तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे, क्योंकि मेरा यू 90 डिग्री था तो यू मेरा थीटा, तो यहाँ से लंबटे टेन थीटा इक्वल टू लंबटे आधार करके निकाल देंगे। ठीक है ना, यू मेरा लंब, यू मेरा आधार, तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स हो जाएगा, यहाँ निकाल देंगे। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में हमें दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, एक लाइन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो हमें बुक में दिया गया है कि कोणांक के आयाम कहलाता है तथा कोणांक को जेड से निरूपित करते हैं। अच्छा कोणांक जेड से, चलो जो भी कुछ दे रखा है इससे छोड़ दो। हमसे इसने पूछा मुख्य आयाम, तो मुख्य आयाम के लिए इसने कहा जो मुख्य आयाम होगा ना वो मेरा, वो माइनस के पाई से तो बड़ा होगा। ठीक है, जो मेरा मापांक मुख्य आयाम होगा वो माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा या पाई के इक्वल होगा। इसका मीन्स समझो, इसका मीन्स यूँ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के मान नहीं रखना है तुम्हें, उसे 0 से लेके उसका मान 180 के बीच में स्थित होना चाहिए। इसका मीन्स यूँ है। तो जब हम यहाँ देखो कहाँ थे हम, एक सेकेंड, ठीक है, 0 से हमारा 180 के बीच के होगा। लेकिन देखो जब हम यू थीटा आया मेरा पहले बार में यू तक का थीटा, ठीक है, यू मान लो 45 डिग्री है, यू मेरा 45 डिग्री है। जब मैं एक बार और घूम जाऊँगा, यहाँ आ गया 360, 360 में मैं फिर 45 जोड़ूंगा तो भी तो एक और आयाम होगा। तो इसी वजह से उसने कहा कि तुम्हें सारे आयाम नहीं निकालने, ऐसे तो कई बार चक्कर लग जाएंगे, तो सारे आयाम नहीं निकालने, तुम्हें मेन आयाम निकालना, और वो क्या होना चाहिए, वो 0 से 180 के बीच होना चाहिए। तो इसीलिए ये कुछ मैंने तरीके बताए। देखो जो मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो इसमें तुम ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे, क्योंकि ये बड़ी क्लासों की बातें हैं। बस तुम्हें इतना याद रखना है, जब मुझे हमारा सम्मिश्र संख्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगी तो हमें थीटा इक्वल टू अल्फा लेना। यदि मेरी सम्मिश्र संख्या सेकंड कोऑर्डिनेट में होगी तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा लेना, इन्हें याद कर लेना। यदि मेरी थर्ड कोऑर्डिनेट में तो थीटा इक्वल टू माइनस के पाई माइनस अल्फा लेना। यदि फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो थीटा इक्वल टू माइनस के अल्फा लेना। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो Z1 मान लो जैसे माइनस का 3 प्लस में 2i होता, तो यू देखो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी माइनस की, क्यों मेरी वाई अक्ष पे चली गई दूरी नेगेटिव। तो कौन से चतुर्थांश में होगा, एक्स अक्ष पे इधर चले, वाई अक्ष पे पॉजिटिव जा रहे नेगेटिव, पॉजिटिव तो ऊपर, तो कौन से चतुर्थांश में हो गया, सेकंड में। तो वहाँ लेना थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। Z2 मान लो कोई संख्या है, मान लो 4 माइनस 3i उठा है, तो एक्स अक्ष पे 4 दूरी, एक्स अक्ष पे 4, इधर तो नेगेटिव है, इधर नहीं था ना, मूल बिंदु से इधर जाते हो नेगेटिव है, एक्स अक्ष पे पॉजिटिव चलना तो इधर को चल लो। और वाई का मान कितना, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऊपर तो क्या है बताओ, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आएंगे तो नीचे आने के लिए नीचे, तो यू कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाएगी, यू संख्या चौथे चतुर्थांश में। चौथे में क्या लेना, थीटा इक्वल टू माइनस के अल्फा। देखो ये चीज़ें तुम्हें 10th की पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। Z3 इक्वल टू मान लो 4 प्लस 2 है, 2i है, 4 एक्स अक्ष पर पॉजिटिव दूरी, एक्स अक्ष पर कहाँ चलना, इधर नहीं जाना क्योंकि नेगेटिव चल देंगे, एक्स तो मेरा पॉजिटिव है ना 4, तो इधर चलो, वाई भी मेरा क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर चल लो, तो इस चतुर्थांश में आ गई। इस चतुर्थांश को क्या है पहला, तो वहाँ क्या ले दोगे, थीटा इक्वल टू अल्फा। अब मान लो Z4 इक्वल टू कितना होता, माइनस के 2 और माइनस के i होता, तो एक्स अक्ष पे 2 दूरी, लेकिन काहे की माइनस की, एक्स अक्ष यू है, इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ भागो, और वाई अक्ष पे क्या माइनस की 1 दूरी, तो माइनस की 1 दूरी, ऊपर तो पॉजिटिव तो कहाँ आना पड़ेगा, नीचे। अब नीचे कौन सा चतुर्थांश है बताओ, फोर्थ में क्या लेना, थीटा इक्वल टू माइनस के पाई माइनस अल्फा। ठीक, ये हो गया मेरा, थीटा नहीं निकालना है, थीटा से पहले अल्फा निकाल लेंगे, थीटा तब निकलेगा। अब अल्फा कैसे निकाल लेंगे इसे और समझ लेंगे। देखो अल्फा निकालने के लिए एक सूत्र है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस वाई बटे एक्स। मॉडुलस का काम क्या होता है कि सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव हो जाएंगी, tan अल्फा। अब देखो जैसे मैंने सम्मिश्र संख्या ली थी, Z इज इक्वल टू माइनस के 2 प्लस में आयोटा ले लूँ, नहीं कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिससे माइनस के 2, हाँ चलो चल जाएगा, ठीक है। अब Z इज इक्वल टू मैंने ऐसे ले ली। अब Z इज इक्वल टू देखो यू मेरा x,
प्लस आई वाई से तुलना करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से तुलना। इन्हें करियो भी चाह मत करियो, या तो डायरेक्ट ले सकते हो तुम, क्या एक्स इक्वल टू -k2 और वाई इक्वल टू कितना मत। अब मुझे टेन अल्फ़ा निकाल, तो टेन अल्फ़ा निकालना, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू मॉडुलस का मतलब वाई का मान कितना 1, एक्स का मान कितना -2, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू, जब मॉडुलस से चीज़ें बाहर करोगे तो पॉजिटिव, तो 1/2। तो टेन अल्फ़ा में 1/2 मुझे तो लगता नहीं शायद किसी का मान होता है, मेरे याद भी नहीं है। टेन अल्फ़ा में तो 1/2 किसी का मान नहीं होता मेरा, मतलब मैंने ऐसी वैल्यू ले ली थी भाई अपने पास से। तुम जब बुक्स लोगे तो हाँ कोई ना कोई मान आएगा। मीन्स मान लो यहाँ 1 ही आया था, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू मेरा कितना हो जाता 45। मान लो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से 45 आया था। अब हम क्या करते, हम देखते कि कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, माइनस प्लस, तो एक्स एक्स पे माइनस दूरी और वाई एक्स पे पॉजिटिव दूरी, एक्स एक्स पे माइनस दूरी, वाई एक्स पे पॉजिटिव दूरी, तो कौन सा चतुर्थांश होता है सेकंड चतुर्थांश में मैंने क्या बताया था, यहाँ लिख देंगे चूँकि -2 प्लस आई द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। देखो यहाँ तो थोड़ा समझ लियो तुम, जब क्वेश्चन करोगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी तो बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसलिए थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया था पाई माइनस अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू पाई ऐसा कैसी माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 45, थीटा इक्वल टू एक रेडियन में तो दूसरे को भी रेडियन में बदल लो। रेडियन में बदलने के लिए मैंने बताया था ऊपर अटपटा रेडियन अटपटा लग रहा तो रेडियन से ही गुना और नीचे 180, शॉर्ट आउट कर लेना इसे जितना भी आएगा। आई थिंक मान लो कोई भी वैल्यू आ गई 3π/4 या कुछ भी आ गई, देखो मुझे कन्फर्म नहीं है, कुछ भी आया वो मान लो वो हमारा थीटा हो जाएगा। यूँ तो हो गया मेरा थीटा, आयाम निकालना, मुख्य आयाम निकालना। एक चीज़ और बतानी है इसमें, हाँ एक चीज़ इसमें बतानी थी, पोलर फॉर्म या हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप कुछ नहीं है, जैसे मेरी z इक्वल टू 2 + 3i सम्मिश्र संख्या है, इस सम्मिश्र संख्या को थीटा तथा r मुख्य आयाम तथा मापांक के फॉर्म में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा ध्रुवीय रूप। मीन्स ध्रुवीय रूप होता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, r पहले ले लो i ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू में इस फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है मेरा ध्रुवीय रूप या इंग्लिश में पोलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करने हैं, बेसिक इतना ही है, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें बता दूंगा आके। बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे एक तो तुम्हें यू याद आ जाना चाहिए तुरंत, जो मैंने बताया कि पहले चतुर्थांश में थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस इतना, थीटा इक्वल टू इतना, वरना देखो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। इसे माइंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लो। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मान लो जैसे हमें -3 और प्लस 2i मिला, -3 + 2i मिला, तो मुझे इतनी रफ्तार होनी चाहिए तुम्हें कि एकदम से पता लगाओ कि कौन सी चतुर्थांश है। एक्स एक्स पे माइनस दूरी इधर चले, वाई एक्स पे पॉजिटिव दूरी ऊपर चले, तो दूसरे चतुर्थांश। मान लो कोई और होता 2 - 3i, एक्स एक्स पे पॉजिटिव दूरी इधर की तरफ भाग जाओ, नेगेटिव -y कहाँ चलना हो, ऊपर तो जाना नीचे। कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में अल्फा किसका, थीटा इक्वल टू माइनस का होगा। ऐसे एकदम पकड़ होनी चाहिए, तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा, वरना देखो चैप्टर टफ लगेगा। तो इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ, यदि वीडियो समझ में ना आई हो, कहीं से कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, वीडियो एक बार दोबारा से देख लेना। 13-14 मिनट की वीडियो है यार, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, गाने वगैरह भी तो सुनते हो, अच्छे समझने के लिए इसे दोबारा से देख जरूर लेना। ठीक है, यदि समझ में ना आए क्वेश्चन तभी करना, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में।